देखिए कक्षा 7 है, ठीक है, एनसीईआरटी बुक्स, जिसपे आज वृत्त का क्षेत्रफल, परिधि और त्रिज्या निकालेंगे। क्या सीखेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल, उसकी त्रिज्या और व्यास निकालना। किस तरह त्रिज्या निकालते हैं? व्यास, क्षेत्रफल, ठीक है। तो सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास, वृत्त की परिधि, वृत्त की त्रिज्या, ये, ठीक है। देखिए ये है 11.3 प्रश्नावली। कितनी है? 11.3 प्रश्नावली है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें फॉर्मूले कंप्लीट होना चाहिए स्टूडेंट्स। क्या होना चाहिए? फॉर्मूले कंप्लीट। खड़े हो। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अच्छा, वृत्त का व्यास क्या होता है? वृत्त का व्यास क्या होता है? 2 गुणित त्रिज्या यानी आर, ठीक है। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। वृत्त की परिधि 2 पाई आर। वृत्त की त्रिज्या व्यास बटे 2, या इसे कह सकते हैं डी बटे 2, इसे कह सकते हैं 2 आर कह सकते हैं, या 2 गुणित त्रिज्या कह सकते हैं, डी बराबर, ठीक है। समझ में आ गया सभी को? अब आइए, अब पहला सवाल लगाते हैं। देखिए कहता है प्रश्नावली 11.3 पर कहता है कि त्रिज्याओं वाले वृत्तों की परिधि ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करना है बेटा? परिधि ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस पे दिया क्या है? पहले में वृत्तों की परिधि ज्ञात करना, वृत्तों की परिधि ज्ञात करना है। पहले नंबर पे दे रखा है उसने 14 सेंटीमीटर, फिर कितना दे रखा है? 28 मिलीमीटर, फिर दे रखा है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहला जो है 14 सेंटीमीटर, जब इसकी हम परिधि ज्ञात करेंगे, ये त्रिज्या दी गई है, क्या दिया गया है? 14 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया गया है। क्या दिया गया है? 14 सेंटीमीटर इसकी क्या दे रखी है उसने? त्रिज्या दे रखी है। और पूछ क्या रहा है? परिधि। तो हमें परिधि बराबर फॉर्मूला लगाना होगा। क्या लगाना होगा? परिधि। तो वृत्त की जो परिधि होती है वो बेटा क्या होती है? 2 पाई आर, ठीक है ना। देखिए इस पे हमें 2 गुणित पाई का मान कितना दे रखा है उसने? 22/7, ठीक है, गुणित उसने त्रिज्या कितनी दे रखी है? 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना।
तो 7 दूना 14, देखते रहिए। ठीक है, इसको गुणा करा दो इस पे, कितना हो जाएगा? 44 गुणित ये 2 गुणा करा दो, तो ये कितना हो गया? 44 दूना 88 सेंटीमीटर। सभी को कंप्लीट आंसर। ये क्या हो गई? वृत्त की परिधि। इस तरह वृत्त की यदि त्रिज्या दे रखी है तो आप वृत्त की परिधि निकाल सकते हैं। ठीक है ना? थैंक्स।